स्टॉक्स टू बाय। इन 5 कंपनियों के तिमाही नतीजे रहे शानदार, दांव लगाने पर मिल सकता है दमदार मुनाफा। स्टॉक्स टू बाय। दलाल स्ट्रीट पर कंपनियों के तिमाही नतीजों का सीजन चल रहा है। कंपनियां अपने जून तिमाही के नतीजों को जारी कर रही हैं। एनालिस्ट से लेकर रिटेल निवेशक तक सभी इन तिमाही नतीजों पर करीबी से निगाह रखते हैं। इन नतीजों से सिर्फ कंपनियों के पिछले प्रदर्शन की ही नहीं, बल्कि आगे की संभावनाओं के लिए भी संकेत मिलता है। स्टॉक्स टू बाय। दलाल स्ट्रीट पर कंपनियों के तिमाही नतीजों का सीजन चल रहा है। कंपनियां अपने जून तिमाही के नतीजों को जारी कर रही हैं। एनालिस्ट से लेकर रिटेल निवेशक तक सभी इन तिमाही नतीजों पर करीबी से निगाह रखते हैं। इन नतीजों से सिर्फ कंपनियों के पिछले प्रदर्शन की ही नहीं, बल्कि आगे की संभावनाओं के लिए भी संकेत मिलता है। यहाँ हम आपको 5 ऐसे ही स्टॉक्स के बारे बता रहे हैं जिनके जून तिमाही के नतीजों के बाद एक्सपर्ट्स ने इन पर भरोसा जताया है। 1. स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल्स यह एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। जून तिमाही में इसका मुनाफा 119% बढ़कर 219.8 करोड़ रुपये रहा। ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने बताया कि कंपनी में नए मैनेजमेंट के आने के बाद से इसके मुनाफे में लगातार सुधार देखा जा रहा है। इसके क्रेडिट लागत और प्रोविजन में भी कमी आई है, जो एक अच्छी बात है। इसका असेट्स पर रिटर्न ROE बढ़कर 5.9% पर पहुंच गया है, जो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है। इसे देखते हुए ICICI सिक्योरिटीज ने स्पंदना स्फूर्ति के शेयरों पर अपनी खरीद रेटिंग बरकरार रखी है और इसे 1100 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह इसके मौजूदा बाजार से भाव से करीब 43% अधिक है। 2. पेटीएम दूसरा शेयर है पेटीएम। पेटीएम का शुद्ध घाटा जून तिमाही में करीब 51% कम होकर 310 करोड़ रहा। पिछले साल उसे इसी तिमाही में 640 करोड़ का घाटा हुआ था। ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने कहा पेटीएम का मार्जिन जून तिमाही में बढ़ा है, साथ ही इसके असेट्स क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2025 में पेटीएम के मुनाफे में आने का अनुमान जताया है। उसने कहा कि पेटीएम के शेयरों पर उसने बाई की रेटिंग बरकरार रखी है और उसे 1055 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ये पेटीएम के शेयरों में करीब 33.61% की तेजी का संकेत देता है। 3. ICICI बैंक तीसरा शेयर है ICICI बैंक। जून तिमाही में बैंक का मुनाफा 40% बढ़कर 9,648 करोड़ रुपये रहा। बैंक की ब्याज से होने वाली कमाई इस तिमाही में 38% बढ़कर 18,227 करोड़ रुपये रही। तिमाही आधार पर इसके NIM में कुछ 0.12% की गिरावट जरूर आई है, लेकिन इसका एसेट क्वालिटी स्थिर बना हुआ है। साथ ही इसका असेट्स पर रिटर्न भी कई सालों के उच्च स्तर पर बना हुआ है। ब्रोकरेज फर्म IDBI कैपिटल ने नतीजों के बाद ICICI बैंक के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखा और इसे 1,240 रुपये का टारगेट प्राइस दिया। वहीं एक्सिस डायरेक्ट ने इसे 1,250 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह इसके मौजूदा बाजार से भाव से करीब 25% अधिक है। ये भी पढ़े L&T शेयर बायबैक। L&T 17% अधिक कीमत पर वापस खरीदेगी अपने शेयर। करीब 10,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। 4. कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक चौथा शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी देश का प्रमुख प्राइवेट बैंक है। जून तिमाही में इसका मुनाफा करीब 50.62% बढ़ा और ये 4,150.19 करोड़ रुपये रहा। स्टैंडअलोन आधार पर तो मुनाफा 66.7% बढ़ा है। बैंक का एसेट क्वालिटी भी बेहतर हुआ है और इसका NPA घटकर 1.75% पर आ गया। नतीजों के बाद एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसके क्रेडिट ग्रोथ में जारी रफ्तार बनी हुई है और यह उसके अनुमानों के मुताबिक बना रहा। एक्सिस सिक्योरिटीज ने इस शेयर को 2,200 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है, जो इसके बाजार भाव से करीब 22.63% अधिक है। 5. हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब आते हैं 5वें और आखिरी शेयर पर, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। जून तिमाही में HUL की ग्रोथ में सुस्ती आई और यह 6% के सापा रहा। हालांकि ब्रोकरेज फर्म KR चोकसी का कहना है कि कंपनी के रेवेन्यू में सुस्ती आने की उम्मीद पहले से थी। सिर्फ HUL में ही नहीं, बल्कि पूरे FMCG इंडस्ट्री में सुस्ती का असर रहा।
KR चोकसी का कहना है कि आगे मार्केट ग्रोथ के हिसाब से चीजें बेहतर होती दिख रही है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। इसे देखते हुए ब्रोकरेज फर्म ने HUL के शेयर को 3109.00 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने का सलाह दिया है। यह इसके शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 21% की तेजी का संकेत देता है। डिस्क्लेमर: मनी कंट्रोल पर एक्सपर्ट की ओर से दिए जाने वाले विचार और निवेश सलाह उनके अपने होते हैं, न कि वेबसाइट और उसके मैनेजमेंट के। मनी कंट्रोल यूजर्स को सलाह देता है कि वह कोई भी निवेश निर्णय लेने के पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह लें।